नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मैं इस पे पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले नंबर सिस्टम का मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था। जिस किसी भाई ने अगर नंबर सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, जिससे आपको एक सीरीज वाइज समझ में आएगा। जिन भाइयों ने सीटेट का मैथ ले रखा है पेपर 1 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने किसी आसपास या जो कोई सीटेट में है और देने वाला है, सीटेट देने वाला है पेपर दिसंबर में, उसके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ उसकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आज नंबर सिस्टम में हम मेनली कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स, जिसमें से हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये सारे सीटेट के समझ लो इतने इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिससे सारे क्वेश्चंस अगर आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको ये चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। अगर बेसिक नहीं आ रही तो हायर लेवल, लोअर लेवल, कोई भी कैसे टाइप के क्वेश्चन हो कोई मतलब नहीं है। बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे बेसिक्स हैं जिनके आपके क्वेश्चन लगाने की स्पीड में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे जो कुछ भी बात हो रही है वो होल नंबर्स के ऊपर बात हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक प्लस वाले पे और एक मल्टीप्लाई वाले पे। दो ऑपरेशंस पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है मेरे भाई। देखो, इसके कहने का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है, वो भी अगर हम एडिशन का देखें, ये कहता है कि अगर हम किसी दो होल नंबर्स को ऐड करें तो आने वाला आंसर भी होल नंबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर दो एक होल नंबर है और तीन एक होल नंबर है, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 5। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर कोई दो होल नंबर है इनको ऐड करोगे तो आंसर भी होल नंबर ही आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि अगर दो होल नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा 6, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, ये भी एक होल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाते हैं, जिसमें दो होल नंबर्स ऐड करने पे हमें फिर से होल नंबर ही मिलता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर हम कोई दो होल नंबर्स 2+3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है मेरे भाई। ठीक, ये एडिशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐड हो रहा है बीच में ना, तो एडिशन। देखो भाई, उसके बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई दो होल नंबर हैं 2+5, अगर दो होल नंबर है 2+5 लिखे हुए हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उनके ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब 5+2 कर देंगे, तो भी आंसर मेरे भाई क्या आएगा, सेम आएगा। तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। जैसे 2+5 कितना होता है, 7, और 5+2 कितना होगा, 7। तो ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या कहेगा कि अगर कोई दो नंबर्स हैं a+b, तो वो इक्वल होगा b+a के। ठीक है, एग्जाम्पल 3+4 इक्वल होगा 4+3। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस पे और मल्टीप्लाई पे, इन्हीं दोनों पे फॉलो करती है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देखें, किसका देखें, मल्टीप्लिकेशन का, ये ऐड का था, किसका था, ऐड का। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी चलती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। चलो, जैसे ये हमने प्लस की तरफ का देख लिया कि हम प्लस कर रहे हैं तो होल नंबर आ रहा है, अगर दो होल नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं तो होल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, मतलब ए और बी कह लो या 3 और 2 और 4 कर लो, इनका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8।
तो मेरे भाई दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे भी होल नंबर आता है, ठीक है, दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दो चीजों में आपको मिलेगी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों पे ही फॉलो करती है, एडिशन पे भी फॉलो करती है और मल्टीप्लिकेशन पे भी फॉलो करती है, ठीक है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे भी फॉलो करती है ये दोनों चीजें। कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसी है, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने कहा है कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर ए कोई एक नंबर है, होल नंबर ए और दूसरा बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो उसका आंसर बी प्लस ए के इक्वल भी होगा। अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे 3 + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 3, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में भी यही है कि अगर किसी दो होल नंबर्स को 2 + 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके ऑर्डर चेंज करके भी इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर मेरे भाई क्या आएगा, सेम आएगा, ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो पे ये भी फॉलो करती है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर कोई तीन होल नंबर हैं, क्या है, तीन होल नंबर हैं, जैसे ए बी और सी, ये तीन होल नंबर हैं, अगर हम इन तीनों होल नंबर को ऐसे ऐड करें कि पहले के दो होल नंबर ऐड कर ले, बाद में लास्ट का होल नंबर ऐड करें, तो वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम लास्ट के दो होल नंबर ऐड कर लें उसके बाद पहला होल नंबर ऐड करें तो उसके इक्वल होगा। जैसे मेरे भाई मान लो यहाँ पे 2 + 3 + 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है 2 + 3 + 4, बस बात ऑर्डर की है कि हम यहाँ पे 2 + 3 पहले और 3 + 4 यहाँ पे पहले, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे कहने का मतलब है मेरे भाई कि इक्वल कैसे होंगे, 2 + 3 कितना होता है 5, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 2 + 4 + 3 कितना होगा 7, और 7 2 कितना होगा मेरे भाई 9, तो ये भी आ गया इक्वल ना, ये भी इक्वल आ गया। तो कहने को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि अगर कोई तीन नंबर है उनमें से पहले कोई दो नंबर ऐड कर लो, लास्ट में तीसरा ऐड करो, या पहला बाद में ऐड करो, लास्ट के दोनों पहले ऐड कर लो, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मेरे भाई, इसमें क्या होगा, इसमें खाली एक ही प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कह लेते हैं। जैसे इसमें आएंगे कि एक एक नंबर होगा कॉमन ए, उसका मल्टीप्लाई होगा 2 बी प्लस सी, अंदर कोई दो नंबर लिखे होंगे जो एडिशन में होंगे, मतलब एक होल नंबर बाहर होगा प्लस और दो होल नंबर ब्रैकेट के अंदर ऐड होंगे। तो इसको पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसको सेपरेट करेंगे, बांट देंगे, ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और फिर बीच में प्लस है, फिर ए का सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी। मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये नंबर ऐसे लिखे होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूट करके आप ऐसे करोगे। जिसे कहने का मतलब है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 7 + 8, 7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है अगर 3 + 4 से, किससे 3 + 4 से, ब्रैकेट के अंदर 3 + 4 से, तो इसका आंसर इक्वल होगा 2 का मल्टीप्लाई करो एक बार 3 से और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो एक बार 4 से, इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वही आंसर इसका भी आएगा। जैसे देख लो 2 4 + 3 कितना होगा 7, तो 2 × 7 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 14, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, और 8 और 6 कितना होता है मेरे भाई 14। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आएंगे कैसे, देखो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 728, कितना 728 × 101 का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब वैसे तो आप सोचोगे कि यार ऐसा भी क्या करना, हम
सीधा सीधा नहीं कर सकते। मान लो 728 को हम 101 से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करने में टाइमिंग लगेगी आपको। और जब आप, ये बात तो भूल जाओ कि जब आप कंपटीशन के फील्ड में आ रहे हो तो टाइम आपका बहुत मैटर करता है। अगर आप टाइम नहीं बचा पा रहे हो सॉल्व करने में, तो आप कितने भी बड़े विद्वान हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंपटीशन में हो तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं, तो टाइम बचाना ना। ये मल्टीप्लाई तो ये भाई फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वाले कर लेंगे, सेकंड वाले भी कर लेंगे, अच्छे से समझा दो तो फिर हम लोग सीटेट में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसीलिए कि क्वेश्चन इस बेस पे आते हैं और आपको जल्दी से लगाना है, बिकॉज ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे भाई। 728 इंटू 101 को हम क्या कर लें, 100 प्लस 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, अब ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लें, 728 को 100 से, 728 इंटू 100 एक बार, फिर प्लस 728 इंटू 1। बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए मेरे भाई आंसर इसका आएगा। देखो 728 का 100 से करोगे तो 72800 पीछे लग जाएगा बस, प्लस ये तो 728 ही आ जाएगा, है ना, 728 ही आ जाएगा। अब देखो 8 का 0 से ऐड करो, क्या आएगा मेरे भाई, 8। 8 का 0 मतलब इस नंबर का वंस डिजिट और इस नंबर का वंस डिजिट। वंस डिजिट मतलब इकाईस, इकाई प्लेस। ठीक है, 8 का 0 से 8 आएगा, फिर इस 2 का ऐड करेंगे इस 0 से तो 2 ही आएगा मेरे भाई। और 7 का 8 से करेंगे तो 8 7 कितना होता है, 15। 8 7 15, तो 15 क्या क्या हो जाएगा, 5, कैरी 1 आ जाएंगे। ठीक है, और अब इसमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस है नहीं, थाउजेंड प्लेस इसमें है, तो 2 में 1 कैरी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, और ये है 7। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे भाई बिना कैलकुलेशन किए आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे आता है। अगर ये समझ में आ गया हो तो 28 इंटू 99 का मल्टीप्लाई करके देखो। मैं हिंट दे रहा हूँ, 28 इंटू 99 को आप मेरे भाई यहाँ पे कर देना कि 100 माइनस 1। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ ऐड करके कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके कर रहे थे। तो 28 का एक बार 100 से और 28 का एक बार 1 से, फिर माइनस कर लेना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, किसको सिंप्लीफाई करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा है, 6 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 9। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। 6 का एक बार 4 से, 6 इंटू 4, प्लस 6 का एक बार 9 से, 6 इंटू 9, कितना आएगा मेरे भाई, 6 4 जा 24, और 6 9 जा 9 6 जा 54। दोनों को ऐड करेंगे मेरे भाई, 4 का 4 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 5 का 2 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 2 से ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, 78। आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी, इसमें लिखा है विच प्रॉपर्टी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इक्वेशन 2 प्लस 3 3 प्लस 2। मैंने ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मेरे भाई, ये बताई थी मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक नंबर के प्लेसेस 2 प्लस 3 इक्वल होंगे 3 प्लस 2 के। मैंने कहा था नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स अगर हम चेंज कर दे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही बताना था इसमें। आगे चलते हैं कि व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, इसमें क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरे भाई ये है जिसमें तीन, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताया था। मल्टीप्लिकेशन में भी है ऐसे कि अगर तीन नंबर है ए बी सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या यहाँ भी ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट कैसे,
पहले ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद जो आंसर आएगा सी को करोगे। यहाँ पहले बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ए से करोगे। जैसे कहने का मतलब है 2 + 1 × 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 × 1 × 3, ये 3 नंबर्स लिखे हैं। चाहे हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 1 = 2 और फिर जो आंसर आएगा 3, 2 × 1 = 2, 3 2 3 = 6, ये आएगा 6। और चाहे इसमें 3 × 1 = 3 और उसके बाद जो आंसर आएगा 2 से करो, 3 × 2 = 6। तो मेरे भाई ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ के परस्पर विनिमय गुण। एक आपको जितने लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो या जो भी एग्जाम दे रहे हो, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि यार पता, आप लोग क्वेश्चन को हिंदी में कम, इंग्लिश में ज़्यादा समझो। बिकॉज ऑफ हिंदी के क्वेश्चन में ना वर्ड चेंज कर करके दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एग्जाम में तो ऐसा बताया गया था, ऐसा रहा है, ये क्या लिख के आ गया। क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप पढ़े भी रहोगे, लेकिन एग्जाम में हिंदी में अगर आप देख के जाते हो तो अधिकतर आपको कभी कदार ऐसा होगा कि वर्ड्स वो चेंज करके दे देगा और फिर आप फंस जाओगे। अगर वही आप इंग्लिश में भी समझे हो, तुरंत इंग्लिश में एक ही मीनिंग वो देता है सीधा। जैसे यहाँ पे परस्पर विनिमय नियम, ये नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी भाई, a + b = b + a, यही तो थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें समझ में आ रही। हिंदी में लिखा है परस्पर विनिमय गुण के नियम, तो इसमें थोड़ा समझना आपको दिक्कत हो सकता है, इंग्लिश में अच्छे से समझ जाओगे इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b a - b ये नहीं होगा, a × b a + b ये भी नहीं होगा, ये भी डिवाइड में तो चलता ही नहीं है, a + b b + a, तो यही होगा, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं कि वितरण गुणधर्म को जोड़ने पर, देखो यहाँ वितरण गुणधर्म जो लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको अच्छे समझ में आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी। अगर a का मल्टीप्लाई हो रहा है b + c से, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करके हम a × b + a × c की फॉर्म में लिखते थे, ठीक है, a × b और a × c की फॉर्म में लिखते थे। तो देखो भाई a + 0 ये तो नहीं है, ये तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर खुद वही मिल जाएगा। जैसे मान लो 5 में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें आंसर 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है। और ये ए बी बी ए, तो ये तो भैया वो नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है a × b + c, a × b, a का b से और a का c से मल्टीप्लाई, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी ये वाली चल रही है, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा अपने बचपन में, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में, इस आपके सिलेबस में है तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। बट देखो, बहुत लोगों को याद होगा और बहुत लोगों को याद नहीं होगा। तो देखते हैं प्लेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं यार फेस वैल्यू कहते हैं, और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे नंबर लिखा हुआ है 5, मेरे भाई एग्जाम्पल से हम लोग समझते चलते हैं कि नंबर लिखा है 5 7 8 9, ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर में हर एक नंबर का अपना अपना प्लेस वैल्यू होता है और अपना अपना फेस वैल्यू होता है, ठीक है। फेस वैल्यू को हम आंकिक मान बोलते हैं और प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान बोलते हैं, ठीक है। अंक का वास्तविक मान और स्थान का वास्तविक मान किस स्थान पे है। जैसे हमने पूछ लिया भाई 9, 9 की मैंने पूछ ली प्लेस, फेस वैल्यू क्या है, क्या फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू 9 का अंक का वास्तविक मान का मतलब है, जैसे आपने इस नंबर को देखा, आप पहचान गए इस नंबर को क्या है, 9 है, तो भाई इसका फेस वैल्यू क्या है, 9। आपने नंबर को पहचान लिया कि वो 9 है, जो नंबर होता है वही वो फेस वैल्यू होता है, जिससे आप जानते हो कि ये 9 है, 10 है, 8 है, 3 है, 1 है। तो हर एक नंबर का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 है क्योंकि हम जान गए कि ये 8 है, 7 का 7 ही है, और 5 का 5 ही है। तो सबके फेस वैल्यू वही होंगे जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बात में आती है प्लेस वैल्यू की। अब बात आती है किसकी मेरे भाई, प्लेस वैल्यू की। प्लेस
प्लेस वैल्यू की। देखो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हम जानते हैं नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। हिंदी में इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बोलते हैं, है ना। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 किस प्लेस पे है, ये इधर हम लोग प्लेसेस डिनोट करें ना, ये वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे, थाउजेंड्स प्लेस पे। तो 9 मेरे भाई किस प्लेस पे है, 9 इंटू जिस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब अगर पूछ ले कि नंबर में किसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है, तो मेरे भाई वंस डिजिट की जो सबसे पहली डिजिट होगी, इसकी फेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, कोई नंबर है, उस नंबर में यूनिट डिजिट जो होगी उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। 8 की देखें तो 8 की 8 इंटू किस प्लेस पे है, वो टेंस प्लेस पे है, टेंस मीन्स 10, तो 80। 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 80। 7 की ऐसे ही मेरे भाई क्या हो जाएगी, 7 इंटू हंड्रेड प्लेस पे है तो 700, ठीक है। और 5 इंटू थाउजेंड्स प्लेस पे है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई और हो जाएगा 7000। तो ये होती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द नंबर 4752। 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है भाई, प्लेस नहीं फेस वैल्यू। तो 7 की फेस वैल्यू, मैंने कहा कि कोई भी नंबर हो उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है, उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वही होती है। तो 7 की फेस वैल्यू मेरे भाई 7 ही होगी। तो जहाँ कहीं 7 आपको दिख रहा है टिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, देखो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब मेरे भाई सबट्रैक्ट करके जो आता है, ठीक है, डिफरेंट। और वो भी किसके, डिजिट 4 इन द नंबर। ये जो नंबर लिखा हुआ है मेरे भाई, ये नंबर, इसमें 4 का पहले तो हम प्लेस वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें, प्लेस वैल्यू। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। और 4 की अब फेस वैल्यू निकाल लें, फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। इन दोनों का डिफरेंट माइनस कर लो, 6993। इन दोनों का डिफरेंट कितना है मेरे भाई, 3996, 3996। इन दोनों का डिफरेंस आया है, किसके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की जो प्लेस वैल्यू आएगी और 4 की जो फेस वैल्यू आएगी, उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज, देखो यहाँ पे सक्सेसर एंड प्रेडिसर की बात हुई है, तो पहले हम समझ लेते हैं सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होती है। हम लोगों ने पहले ही क्लास में फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा। सक्सेसर मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, और प्रेडिसर मतलब होता है बिफोर। हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा था, ठीक है। और इन वर्ड्स को तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि भाई देखो, 2 के बाद में क्या आता है सर, 3, 3 से पहले क्या आता है सर, 2, 99 के बाद में क्या आता है 100, ओके, 100 से पहले क्या आता है तो 99। तो ये हमने सक्सेसर और प्रेडिसर बहुत पहले पढ़ लिया है, बस उसका नाम चेंज करके आपको दे दिया गया है, सक्सेसर और प्रेडिसर। व्हाट इज द प्रेडिसर्स ऑफ 5200। तो भैया इसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5199 आएगा ना, है ना, हिंदी में पूर्ववर्ती, ठीक है, ये कहते हैं। और इसका बताओ 1001 का प्रेडिसर क्या होगा, 1001, 1001 में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1000 नहीं, 10001 लिखा हुआ है, तो 10000 आ जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द प्रेडिसर ऑफ 7840, इससे एक पीछे, इसके बिफोर क्या होगा भाई, तो 7840 में से 1 माइनस कर देंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या नहीं लगा पाओगे, इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं यार। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है उस बात को समझो। जैसे मैंने कह दिया कि कोई नंबर है 4, कोई नंबर है 4। अब फैक्टर्स ये कहेगा, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि 4 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाए वो 4 के फैक्टर्स होंगे। तो आप भी सोचोगे भाई 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
4 2 से हो जाएगा बिल्कुल, 4 3 से नहीं होगा, लेकिन 4 4 से हो जाएगा। तो 4 3 नंबर्स ऐसे हैं जो डिवाइड जिससे हो जाएगा। तो 4 के कितने फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 4 के, 3 भाई, 3 फैक्टर हैं, 3 नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ तो ये छोटा नंबर था, ऐसे ही बड़े बड़े नंबर दे देगा। 52 के बताओ कितने फैक्टर हैं। अब फैक्टर तो आपको समझ में ही आ गया होगा, दिमाग में लाना है तुरंत। 52 मतलब कितने नंबर से 52 डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे ही ढूंढ के निकालने में आपको बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है। एक ट्रिक क्या होता है, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया किसी भी नंबर का, पूछ लिया मैंने 56 का पूछ लिया कि कितने फैक्टर्स होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे। तो आप तुरंत एक काम करो, 56 को डिवाइड करो, ठीक है, प्राइम नंबर्स में, कि प्राइम नंबर्स में इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो 56 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, और ये आ गया मेरे भाई 7। क्या आ गया, 7, ठीक है, 7। तो जितने ये लिखे हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, ये लिख लिया। अब इन तीनों को हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं मेरे भाई, और इसको 7 को पावर 1, ऐसा कर सकते हैं। अब किसी भी नंबर का अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो उनको यहाँ तक आपको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन तक आपको पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस कंडीशन पे ले आओगे तो यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, तो भाई ये दोनों मिटा दो। किनको मिटा दो, उनको मिटा दो। 3 लिखा है तो 3 प्लस 1 कर लो, इंटू 1 लिखा है तो 1 प्लस 1 कर लो। दोनों में इनके पावर्स में जो पावर आती है ना, पावर में डिनोट होते हैं, इनके पावर में 1 1 ऐड करके, 1 1 ऐड करके और क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, इंटू 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 जा हो गया कितना मेरे भाई 8। अब पता, अगर 56 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 8 फैक्टर्स आएंगे आप, मतलब 8 ऐसे नंबर होंगे जिससे 56 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो 36 का बोला है, निकाल के दिखाओ। देखो 36 को आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लो, 2 से कर लो 18 आएगा, फिर 2 से कर लो 9 आएगा, फिर 3 से कर लो कितना आएगा मेरे भाई 3, और फिर 3 से कर लो 1 आएगा। तो हमने 36 को डिवाइड कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 की फॉर्म में। 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब इनकी पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। तो इनकी पावर है मेरे भाई 2, तो 2 में एक ऐड कर लो, इंटू इसकी भी पावर 2 है, 2 में एक ऐड कर लो, कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3, तो 3 3 जा कितना होता है मेरे भाई 9, ठीक है। तो 36 के 9 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 36 को डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई फैक्टर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, देखो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको लगा के ट्राई करो, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग जा रहा है, आंसर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। 84 का क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, 144 के क्या होंगे और 90 के क्या होंगे। सिंपली करना है, 84 को पहले आपको डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, उनको पावर की फॉर्म में लिखना है, और जितने पावर आ रही हो उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे आपको, ठीक है मेरे भाई। तो ये होमवर्क में रहेगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर इस वीडियो को पसंद आई है तो किसी अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दो, लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी। ये नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का आएगा जो सिलेबस में आपके होगा। धन्यवाद।